नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहते थे। सीएम के स्टेटमेंट को ईडी ने अपोज किया, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट? ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध में। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है। अब सीएम को क्या ये लिखित में देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो कुछ बातें उन्होंने ओरली रखी? हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देखते। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहते थे। सीएम के स्टेटमेंट को ईडी ने अपोज किया, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट? ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध में। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है। अब सीएम को क्या ये लिखित में देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो कुछ बातें उन्होंने ओरली रखी? हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देखते। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहते थे। सीएम के स्टेटमेंट को ईडी ने अपोज किया, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट? ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने कई ऐसे तथ्य है, कई ऐसे गवाहों के बयान आए जो हमारे समर्थन में थे, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें पेश किया जो विरोध में। ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है। आपको रिमांड को लेकर क्या लगता है, ग्राउंड क्या बताया ईडी? नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसील कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही। क्या ईडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई कि 6 दिनों के दौरान क्या कुछ पूछताछ हुई? अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है। अब सीएम को क्या ये लिखित में देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो कुछ बातें उन्होंने ओरली रखी? हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देखते।